नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद बलात्कार के आरोप से बाइज्जत बरी हो गए हैं। आपको बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या ने बलात्कार का आरोप लगाया था। परसों ये मामला उलझता रहा। बहुचर्चित इस मामले में आज स्वामी चिन्मयानंद को अदालत से राहत मिल गई। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक ऐसी शख्सियत जिसकी केंद्रीय राजनीति में एक हैसियत थी, जिसने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, अचानक उसकी शिष्या ने बलात्कार का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया। काफ़ी हो हल्ला हुआ क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। कानूनी दांव पेच चले। अभी यह मामला चल ही रहा था कि एक और युवती ने बलात्कार का आरोप मढ़ दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की, जिन पर लगभग 12 वर्ष पूर्व उनकी शिष्या ने बंधक बनाकर बलात्कार करने, जबरन गर्भपात कराने के आरोप लगाए थे। तमाम कानूनी उठापटक के बाद अंततः बड़ा फैसला आया और अपर जिला न्यायाधीश ने स्वामी चिन्मयानंद को बाइज्जत बरी कर दिया। जो कुछ किया था उन लोगों ने उस समय, उनकी मंशा जनपद के शैक्षणिक प्रगति में बाधा पहुंचाने की थी, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो प्रगति हो रही थी उसको लेकर उनके मन में मेरे प्रति या योगी के प्रति क्या ईर्ष्या पैदा हुई मैं नहीं जानता। जब मुझे लगा था, उसके पहले मुझे संकेत मिला था कि यह आरोप आपके ऊपर लग सकता है, क्योंकि इसलिए कि आप योगी के साथ खड़े हैं। जो लोग योगी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे लोग योगी को सीधे नुकसान न पहुंचाकर आपको माध्यम बनाना चाहते हैं। गौरतलब है कि शिष्या के बलात्कार के आरोप के कुछ वर्षों बाद स्वामी चिन्मयानंद के महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा ने भी स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाया। दूसरी ओर स्वामी चिन्मयानंद ने छात्रा सहित कुछ रसूखदारों पर भी ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया। इस दूसरे मामले ने स्वामी चिन्मयानंद को हिलाकर रख दिया। वाम दल की राष्ट्रीय नेत्री वृंदा करात, सुभाषिनी अली जैसी कई राजनीतिज्ञों ने शाहजहांपुर आकर स्वामी के विरोध में मोर्चा खोल दिया। अंततः स्वामी चिन्मयानंद को जेल जाना पड़ा। अब जब दोनों मुकदमों से स्वामी चिन्मयानंद को निजात मिल गई, तो आज उन्होंने पत्रकारों के सामने अपनी पीड़ा बयां की। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कई बार कहा कि जो साजिश रची गई है उसमें मुझे ही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी को बदनाम करने के लिए रची गई थी। चिन्मयानंद ने कई बार अपने और योगी आदित्यनाथ के करीबी संबंधों को उजागर कर बताना चाहा कि यह राजनीतिक षड्यंत्र मेरे साथ ही यूपी के सीएम के प्रति भी रचा गया था। उन्होंने अपने एसएस कॉलेज को राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किए जाने के स्वप्न को साकार करने और उसमें बाधा उत्पन्न करने वालों के रवैये पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों ने निजी स्वार्थ में शाहजहांपुर के विकास में बाधा उत्पन्न करने का काम किया है। विजय कौशल की कथा थी और 2019 का फैसला आ गया था। उसी समय मैंने राजनीति से पूरी तरह अपने को अलग करने की घोषणा की थी। इसलिए 2019 के बाद आप मुझे कहीं भी राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय न पाए हैं, न आगे पाएंगे। स्वामी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि षड्यंत्र के तहत छवि खराब करने की कोशिश की गई थी मेडिकल कॉलेज की, अब उन छवि खराब करने वालों को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहता हूं कि आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाइए, लेकिन मेरे लिए संस्था को नुकसान मत पहुंचाइए। संस्था की प्रगति में बाधा न बने। मेरे खिलाफ अगर कोई नाराज़गी है तो मेरे खिलाफ जो भी करना हो करें, मुझे स्वीकार है, लेकिन उसकी वजह से संस्था को किसी प्रकार की क्षति हो। हमें आश्चर्य है कि हमें बदनाम करने के लिए लॉ कॉलेज को ही माध्यम बनाया गया। जिन 2 लड़कियों को इस काम में इस्तेमाल किया गया, वो दोनों लड़कियां लॉ कॉलेज की, तो दोनों LLM की छात्रा थीं और दोनों को महाविद्यालय के वित्तीय सहायता से पढ़ने का मौका दिया गया था और उन्हीं को इस्तेमाल किया गया। तो मेरे समझ नहीं आता है लॉ कॉलेज को क्यों इस्तेमाल किया गया, लॉ कॉलेज के छात्रों को इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि उन लोगों की नीयत लॉ कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी, इस PG कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी।
जो नहीं कर पाए, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। स्वामी जी, एक वक्त था जब बहुत तेजी से आपका नाम बढ़ रहा था, तो लेकिन यहाँ वर्चस्व राजनीतिक वर्चस्व की बड़ी लड़ाई थी। क्या मानते हैं कि वर्चस्व के चलते भी कहीं ना कहीं आपको देखिए, वर्चस्व की लड़ाई ने मेरा नुकसान जो किया वो तो अलग बात है। आज 11 साल 2011 से मेरा पासपोर्ट जब्त है। मैं विदेश यात्रा नहीं कर सकता। हर वर्ष कम से कम 2 यात्राएं विदेश की हुआ करती थी, और जब मैं जाता था तो मैं नहीं जाता था, मेरे साथ शाहजहाँपुर जाता था। सब एक शाहजहाँपुर से आए हैं। वर्ष में कम से कम 2 बार विदेश की यात्रा होती है। अभी भी थोड़े दिन पहले तक सिडनी से मेरे बार निमंत्रण प्राप्त था, लेकिन हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सभा में, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि मेरा पासपोर्ट जब्त था, आज भी जब्त है। स्वामी जी, एक सवाल ये था कि आपने कहा कि आपके खिलाफ साजिश शुरुआत न्यूयॉर्क से की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? न्यूयॉर्क से नहीं की गई, न्यूयॉर्क में दिखाया गया था। न्यूयॉर्क में एक पर्चा बांटा गया था जिसमें हमारा और योगी का फोटो था, लेकिन मेरी ये रेप की कहानी उसमें बताई गई थी और कहा गया था ये योगी जी की चेतना। यहाँ तक कि मेरा नाम लेकर विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष ने योगी के ऊपर आरोप लगाए, मेरा नाम लेकर। तो मेरा नाम राजनीतिक उद्देश्यों से इसलिए लिया गया कि योगी को नुकसान पहुंचाया जा सके, योगी के वर्चस्व को नुकसान पहुंचाया जा सके। योगी के संबंध हमारे सार्वजनिक, सभी जानते हैं हमारे योगी के क्या संबंध है। तो मुझे नुकसान कराने के पीछे मेरा नुकसान नहीं था, योगी को नुकसान पहुंचाना था। स्वामी जी, राम मंदिर में भी अग्रणी भूमिका निभाई आपने, और यहाँ के एक राजनेता पर भी आरोप लगा था। उन्होंने कहा था कि मेरा मांस कुत्तों से मिचवाया जाए, सच्चाई हो तो। नंबर 1 और नंबर 2, ऐसे में क्या सीधे कोई नसीहत देंगे ऐसे लोगों के लिए कि जो आपके लिए ब्रेक लगाते हैं आगे लिए? मैं समझता हूँ कि मेरे रास्ते में कोई ब्रेक लगावे, अब मैं उसको लेकर मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन संस्था को जिससे नुकसान पहुँचे वो काम न करे, ये मेरा अनुरोध है उन सभी लोगों से। और जहाँ राम मंदिर का सवाल, मैं ये भी बता दूँ आपको, मैं राम मंदिर के भूमि पूजन में भी नहीं गया, राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं गया। अब न जाने के पीछे कारण जो मैं बताऊँ, मैंने जब मेरे ऊपर आरोप लगा था उसी दिन मैं योगी से कहा था कि तब तक मैं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आपके साथ नहीं खड़ा होऊंगा जब तक मेरे खिलाफ जितने आरोप हैं ख़त्म नहीं हो जाएंगे। क्योंकि जब भी मैं खड़ा होऊंगा तो प्रेस आपके साथ मेरे फ़ोटो खींच करके आपको बदनाम करेगा, इसलिए मैं आपको किसी कीमत बदनाम होते नहीं देखना चाहता हूं। और 2019 से लेकर अब तक मैं योगी की किसी भी कार्यक्रम, व्यक्तिगत कार्यक्रम में, यहाँ तक कि उनके यहाँ जो व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में भी उनसे मिलने नहीं गया या उनके कार्यक्रम में नहीं गया। हमारी उनकी बात, हमारी उनकी चर्चा होती रहती, अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनके किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, इसलिए कि सार्वजनिक से फ़ोटो खींच कर उनको बदनाम न किया जाए, इसलिए मैंने सार्वजनिक सब। अब आप जब सभी आरोपों से बरी हो गए हैं तो आपकी राजनीतिक सक्रियता क्या होगी? नहीं, अब राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे ही जाएंगे। अब तो हमें अधिकार हो गए दर्शन करने का। मैं अधिकार तो पहले भी था, निमंत्रण भी आया था मुझे, और विशेष निमंत्रण आया था, खास तौर से फ़ोन आया था मुझे कि आपको आना है, लेकिन मैं केवल इसलिए नहीं गया कि मुझे योगी के साथ सार्वजनिक सभा से बचना था, क्योंकि मैं रहूँगा तो योगी मेरे सामने साथ होंगे, कहीं उनकी फ़ोटो छाप करके बदनाम करे उनको कोई लोग। हम किसी कीमत पर योगी को बदनाम होते नहीं देखना चाहते, क्योंकि योगी मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, वो हमारे सपना है, हमारे संकल्प हैं, और देश के आगे आने वाले एक ऐसे नेतृत्व हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उनके बढ़ते हुए कदम में मैं सहयोगी बन सकूं, यह मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन किसी तरह से मेरी वजह से उनको नुकसान हो, ये कभी नहीं चाहूँगा। आप जब सभी आरोपों से मुक्त हो चुके हैं तो क्या आप राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे? मेरे जमान पर उन दोनों पत्रकारों के नाम हैं जिन्होंने वो जो तहरीर लिखी गई, तहरीर पर दोनों पीड़िताओं से हस्ताक्षर जिन्होंने कराया, उनके नाम मेरी जमान पर हैं। और हो सकता है आप लोग भी जानते हो किसने जाकर उनकी तहरीर पर हस्ताक्षर कराए उसे। चलते चलते एक आखिरी सवाल, रामलला को घर मिला, स्वामी जी से सम्मान बरी हुए हैं, ज्ञान वापी में भी पूजा का अधिकार मिल गया है, वो सब करीब करीब एक साथ ही हो रहा है, थोड़े हिस्से अंतर से हो रहा है। इसलिए लगता है कि देश बदल रहा है, देश में आने वाले परिवर्तन निश्चित ही एक सकारात्मक होंगे। और मैं आज आप लोगों से भी कहता हूँ कि 10 साल नहीं लगेंगे, केवल 7 साल के अंदर इस देश का नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथ में होगा वो मेरा लाडला व्यक्ति होगा। आप क्या फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे? मुझे राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जहाँ मैं हूँ, जितना हूँ,
बिना राजनीतिक पद के, बिना राजनीतिक दायित्व के उन सभी कामों को कर सकता हूं जो एक राजनीतिक व्यक्ति कर सकता है। आज भी जनपद में मैं तो एक बात आप लोगों को याद होगी, मैंने इसी सभा में कहा था कि आदित्यनाथ, अगर आप गोरखपुर को द्वारकापुरी बना रहे हो तो शाहजहाँपुर को सुदामापुरी बना दो। मेरा सपना था। उस व्यक्ति के संबंधों का लाभ मैं जनपद को देना चाहता था, लेकिन नहीं दे सका। कुछ लोगों ने निजी लाभ के लिए बाधा पहुंचाई और परिणाम हुआ कि जनपद में जो काम हुए हैं वो निजी लाभ के लिए ज़्यादा हुए हैं, आम पब्लिक के लिए कम हुए हैं। इसीलिए तमाम आम पब्लिक के काम कहीं ना कहीं, आज गांव की स्थिति क्या है, गांव की स्थिति जो दयनीय बनी हुई है। यहाँ व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो लोग जो करते हैं उनकी आदत है, अपना करें। उनसे स्वामी जी, आपको न्याय मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कोर्ट के लिए? देखिए, मैं न्यायिक प्रक्रिया में मेरा विश्वास है और मैंने मेरा न्यायिक प्रक्रिया का आदर किया है। न्यायिक प्रक्रिया ने जो भी मुझे निर्देश दिए उसका पालन किया है। मुझे स्टे मिला तो हाई कोर्ट से मिला, जमानत मिली तो हाई कोर्ट से मिली, और न्याय मिला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिला। हमें न्यायपालिका को लेकर कोई शिकायत नहीं है। स्वामी जी, आप बाइज्जत बरी हुए हैं, जिन्होंने आपकी छवि खराब की, क्या उन पे आप क्लेम करना चाहेंगे? नहीं, हम उनसे कुछ नहीं चाहेंगे। वो उन्होंने अपना काम किया है, न्यायालय ने अपना काम किया है और ईश्वर अपना काम कर रहा है।